ऑफिशियल डेट ऑफ स्पिरिट इज हियर। अब देखो, बहुत से प्रभास के फैंस मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या भाई ये सही रिलीज डेट है क्या। देखो, रिलीज डेट तो ज़बरदस्त है, लेकिन डिसअपॉइंटिंग क्या है मालूम है। हाँ, अगर इस साल फौजी आ रही है ना शायद, तो फिर ठीक है। क्या है, ज़्यादा प्रभास ने अपने फैंस से दूर नहीं रहना चाहिए। चलो ठीक है, एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ वैसे भी राजा साहब, क्योंकि एक बात तो तय है ना कि सलार में आप क्लैश जीते थे, और रोज़ रोज़ आप जीतते नहीं हो भाई साहब। ओके, रोज़ रोज़ नहीं जीतने वाले हो। तो ठीक है, सलार में आप क्लैश जीते थे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या बोलते हैं भाई साहब, अच्छा सलार में जीते थे क्लैश, कल्कि में भी आप जीते थे, ब्लॉकबस्टर गई थी, 2 आउट ऑफ 2 ब्लॉकबस्टर गई थी। एक ज़रूरी था प्रभास के लिए वेकअप कॉल, क्योंकि बार बार कुछ गलतियां करना ये ज़रूरी नहीं है, और प्रभास को ये ज़रूरी था कि ठीक है गलती हो गई, अब इसके बाद से वो दोस्ती वोस्ती मत निभा, ज़्यादा मारुति जैसे डायरेक्टर से दूर रहे। एंड बहुत अच्छी बात है कि संदीप के साथ फिल्म आ रही है स्पिरिट, और मैं चाहता हूँ कि फौजी भी एक सोलो रिलीज डेट के साथ रिलीज़ हो जाए, लेकिन इसी साल हो जाए, क्योंकि स्पिरिट आने को बहुत टाइम है। 5 मार्च 2027 स्पिरिट आ रही है, बहुत टाइम है भाई। और भाई इसमें कोई शक नहीं कि ये भाई धमाके करेंगे ये फिल्म, इसमें कोई शक नहीं है। संदीप जो है प्रभास को एक अलग ही लेवल पे प्रेजेंट करेगा। इनफैक्ट जो प्रशांत नील ने सलार में किया था उससे भी हटके हो सकता है, या फिर इनफैक्ट मैं तो भाई सलार वाला भी मुझे प्रभास का काम बहुत ज़बरदस्त लगा था, नो डाउट एट ऑल। सिर्फ 2 से 2.5 मिनट के लिए उसके डायलॉग्स थे, बाकी सब एक्शन वगैरह ही था, मज़ा आ गया था। सलार का जो बीजीएम आज भी मज़ा देता है मुझे। बट हाँ, एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई फ्रॉम स्पिरिट, एंड नो डाउट पहला ही पोस्टर ने धमाका करके रखा था। मुझे पता था भाई जनवरी में नहीं आएगी, बहुत से लोग बोल रहे थे 15 जनवरी। मैं पहले से ही बोल रहा था कि नहीं है ऐसा कोई भी अपडेट स्पिरिट का, और फाइनली स्पिरिट आ रही है 5 मार्च 2027। क्या ये बेटर डेट है? ये बहुत अच्छी रिलीज डेट है भाई साहब। ऑन सीरियस नोट, आप बिलीव करें ना करें, स्पिरिट के लिए 5 मार्च 2027 बहुत अच्छी रिलीज डेट है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो हम बोलते रहते हैं ना बार बार कि रिलीज डेट सही से नहीं हो रही है प्रभास की, या फिर जो भी गड़बड़ हो रही है, नहीं भाई देखो, स्पिरिट का जो प्रमोशन होगा वो नॉर्थ में, साउथ में, सब जगह पे ज़बरदस्त होगा। इसलिए आपको डेफिनेटली ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को ये लगता है कि स्पिरिट के लिए अगर कुछ थोड़ा सा खतरा है, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि होगा खतरा, पर हो भी सकता है कि हो, तो वो है भाई ओडीआई वर्ल्ड कप 2027। और वो ओडीआई वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में, 2027 में है वो। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो कब होने वाला है, क्योंकि नहीं यार, आई थिंक इन्होंने कहा है कि अक्टूबर नवंबर 27 में। ओके फाइन, तो ठीक है। ओके, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है। तो जैसे मुझे आज भी याद है, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप, मतलब थोड़ी पुरानी, बहुत बुरी याद है मेरी, 2003 का वर्ल्ड कप, वो साउथ अफ्रीका में शायद मार्च अप्रैल में हुआ था। तो मैं वही सोच रहा था कि क्योंकि क्या है, ओडीआई वर्ल्ड कप का ऐसा रहता है कि वो अकॉर्डिंग टू जो वेदर होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे इंग्लैंड वाला वर्ल्ड कप शायद जून में हुआ था, इंग्लैंड 2019 वाला, 23 वाला हमारे यहाँ का वो नवंबर में हुआ था। तो साउथ अफ्रीका का अलग होता है वेदर, तो मुझे लगा वो जल्दी है, पर नहीं, अभी टाइम है उसको। तो स्पिरिट के लिए कोई इशू नहीं है। हाँ, वही एक इशू था भाई, बाकी कोई क्लैश वैश करना है तो करो भाई, दम है तो। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, स्पिरिट बहुत बड़े लेवल की फिल्म है, एंड अच्छी बात है। और मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री हो, इवन तमिल फिल्म इंडस्ट्री हो, मलयालम हो, कन्नड़ा हो, या फिर अपना बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, ओवरऑल देखा जाए तो भाई स्पिरिट को ओवरऑल सपोर्ट मिलेगा, ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा। ये जो निगेटिविटी की इन लोगों ने जो करके रखी है ना, ये इनके थोबड़े बंद हो जाएंगे। इनफैक्ट उससे पहले अब मुझे इंतज़ार है फौजी एक अलग लेवल की फिल्म है, और बोला जाता है कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका प्रेजेंटेशन है। मैं दिल से चाहता हूँ कि फौजी पहले आए, क्योंकि अगर स्पिरिट इतनी, मतलब स्पिरिट के बाद अगर फौजी है, जो कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, तो फिर प्रभास के फैंस के लिए 14 महीने का इंतज़ार। मतलब अभी तो जनवरी चल रहा है ना, 14 महीने के बाद आ रहा है प्रभास, नहीं लगता है। फौजी का भी शूट तैयार है, थोड़ा बहुत शूट बचा था मैं सुना था, पर वो भी शायद हो चुका है, और अगस्त या सितंबर में वो आने वाली है, ऐसी न्यूज़ तो थी। अभी तक क्लियर नहीं किया है मेकर्स ने, तो भाई डिसअपॉइंटेड हूँ मैं अभी भी, क्योंकि फौजी का एक पोस्टर आया है
ना ही उसका डेट आया ना ही कुछ आया। बट चलो जो भी है, स्पिरिट धमाका करेगी। एंड जो भी, देखो भाई हमेशा एक बात याद रखो, 2 बड़ी ब्लॉकबस्टर मिली प्रभास को, कमबैक हो गया उसका सलार से, बाद में कल्कि से। एक राजा साहब एक टेंशन वाली बात थी, नहीं हुआ जो भी हुआ। देखो हर मैच में कोहली सेंचुरी नहीं मार सकता है, कभी कभी आउट भी हो जाता है जल्दी, करेक्ट ना। हर मूवी हिट नहीं होती है। दो दैट डजंट मीन कि दुनिया खत्म हो गई। भाई सलार, वो बंदा इतनी निगेटिविटी के साथ क्लैश जीता था, ओके सलार में। कल की अच्छी चली थी, भले उसकी थीम मुझे नहीं पसंद, बट अच्छी चली थी, मैं खुद मानता हूँ। और जो ओवरऑल देखा जाए सलार 2, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कल की 2 के लिए एक्साइटेड हूँ। स्पिरिट हो जाए अच्छी बात है, मैंने सुना है संदीप का तो प्लान है कि स्पिरिट 2 का भी आगे चल के है, बट वो बाद में देख लेंगे। अभी बात ये है कि स्पिरिट बेटर लेवल पे रिलीज हो रही है, अच्छे वे में हो रही है। फौजी बेटर रिलीज करनी चाहिए, और फौजी का प्रमोशन नॉर्थ में ज़बरदस्त अगर कर देना भाई, वो भाई अलग लेवल का कैरेक्टर है। वो एक रॉ वाला कैरेक्टर है, रॉ एजेंट वाला कैरेक्टर है, मैंने सुना है। वो धुरंधर जैसा धमाका कर सकती है अगर ये लोग प्रमोट तो करे। प्रमोट करता ही नहीं है प्रभास भाई फिल्मों को। नॉर्थ में सिर्फ कल्कि का किया था, सलार का प्रमोट भी नहीं किया था, फिर भी नॉर्थ ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया। प्रभास ने वो सोचना समझना चाहिए। अगर पटाखों की आवाज़ आ रहा होगा तो मुझे माफ़ कर दो, इलेक्शन से धमाका चल रहा है, मज़ा भी आ गया है। चलो खैर वो बाद में बात करते हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत यार दिल से कह रहा हूँ कि ऑल द बेस्ट फॉर स्पिरिट। संदीप पे कोई डाउट नहीं है, वो भाई जैसा भी स्टोरी बना है 1500 करोड़ तक कम से कम वर्ल्ड वाइड कन्फर्म है, उससे तो ज़्यादा ही आएगा। और भाई एक बात है, प्रभास को एक जो बाहुबली वाला एंगल है ना, बड़े वाला कलेक्शन हिंदी में भी आया है, अपना तेलुगु में भी आया है, तमिल वगैरह में भी आया है, तो वो एक एंगल है जो संदीप कर सकता है। जैसे राजा मौली वैसे संदीप डेफिनेटली कर सकता है, नो डाउट, क्योंकि वो ऐसा इंटेंस अवतार रखेगा ना प्रभास का। वो एक पोस्टर से पता चल गया वो चीज़ भाई, मारा मारी काटा काटी। सुना है ए सर्टिफिकेट के लिए पहले से ही तैयारी करके रखिए, कोई CBFC के रूल्स चाहिए ही नहीं हमको। और भाई जो तैयारी करके रखी है ना तृप्ति वाली, वो तो अलग ही लेवल पे करके रखी है। डॉक्टर, एक ये आदमी पुलिस दिखाया है इसको। और भाई विवेक ओबेरॉय को सुना है भाई ऐसा खतरनाक कैरेक्टर उसका लिखा है। एक टाइम पे मैंने सुना था अजय देवगन के पास था यार वो कैरेक्टर, कर लेना चाहिए था भाई, मज़ा आ जाता। अजय देवगन विलन के रोल में ज़बरदस्त रहता है, पर क्या करे, चलो जिसके नसीब में जो होता है। नहीं, शुरुआत में मैंने सुना है भाई इस पे डिस्कशन हुआ था संदीप का, बाद में क्या हुआ पता नहीं भाई हुआ क्या, बट ये पता नहीं हो गया ये चीज़ ज़्यादा लोगों को। बाय द वे, बट ऑल द बेस्ट टू विवेक ओबेरॉय भाई, वो भी कम बैक कर लेगा जैसे भाई बॉबी देओल ने कर लिया, जैसे भाई अक्षय खन्ना ने कर लिया। सबसे बेस्ट कम बैक तो ये था। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऑल द बेस्ट स्पिरिट।